बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। अगर तो आप इस वीडियो को इसके अपलोड होने के 4 या 5 घंटे के बाद देख रहे हैं, एक काम ज़रूर कीजिएगा, वीडियो देखने के दौरान नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मेरे इंडियन व्यूवर्स के लॉजिकलेस कमेंट्स ज़रूर पढ़िएगा। मैं बहुत इंजॉय करता हूं और आज 3 स्टोरीज़ जिन पर मैं बात करने जा रहा हूं उस पर उनका कमेंट करना बनता भी है। मेरे सामने मौजूद है जी इंडिया टुडे, ANI और पाकिस्तान का दफ्तर खारजा। पाकिस्तान के हवाले से एक नई थ्योरी आई है मार्केट में, मैं आपके सामने रखूंगा। इसके हवाले से एक ऑडियो भी सुनवाऊंगा। वीडियो में आपको नहीं दिखा सकता, आपको पता है कि कॉपीराइट्स के इशू होते हैं, तो मैं आपके सामने वो ऑडियो ज़रूर रख दूंगा। पाकिस्तान के हवाले से एक हिलेरियस, बड़ा ही मज़हका खेज़ किस्म का दावा किया गया है, मस्खरापन भारतीय मीडिया करता रहता है। बात साथ में कर लेंगे कि जो भारत के स्टेट मिनिस्टर हैं फॉर होम अफेयर्स, यानी कि उनको वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला कहा जा सकता है, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया और फिर पाकिस्तान का इस हवाले से क्या सख्त रद्द-ए-अमल आया, ये तीनों मामलात आपके सामने रख दूंगा। भारतीय मीडिया झूठ बोलता है, ये हम सबको पता है। दुनिया में बहुत सारे मीडियाज़ हैं, वो झूठ बोलते हैं, एजेंडे के ऊपर काम करते हैं। मसला ये नहीं है कि वो झूठ बोलते हैं, असल इशू ये है कि 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, ये लोग उनके ऊपर यकीन भी करते हैं और उनसे सवाल भी नहीं करते। जो थ्योरी है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहले इंडिया टुडे। आपको मालूम है कि इतवार के रोज़ जम्मू में भारतीय फ़िज़ाइया की एयरबेस के ऊपर हमला हुआ था। ट्विन ब्लास्ट कहा जाता है, 2 ब्लास्ट हुए थे ऊपर तले, कुछ वक्त के जो वक्फा है उसके साथ 2 ब्लास्ट हुए थे। जो अभी तक इतलात सामने आई थी उसके मुताबिक 2 लोग उसमें ज़ख्मी हुए और एक इमारत है उसकी छत में शगाफ पड़ा, मामूली सा नुकसान हुआ इमारत को, और एक बॉम्ब जो है उसने एक्सप्लोड किया आउट इन द ओपन विद इन द विसिनिटी ऑफ द एयरबेस। यानी इलाका जो है वो एयरबेस का था जहाँ पर बॉम्ब फटा, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि खुले मैदान में वो हमला हुआ था। उसके बाद मामलात जो हैं वो इसी तरीके से चलते हैं। भारतीय मीडिया फ़ौरन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देता है, उसका किसी न किसी तरीके से ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर है, उधर के जो DGP हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह, वो NDTV से गुफ्तगू कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने एक चौंका देने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि उनकी जो पुलिस का महकमा है और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो इस हवाले से तफ्तीश कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इस हमले में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए और ये अपनी नौयत का पहला वाक़या था जिसमें यह कहा गया कि ड्रोन्स के ज़रिए अटैक किया गया है भारत में, कोई हदफ उसको निशाना बनाया गया है। इसके बाद तफ्तीश किस तरीके से आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी, लेकिन अब इंडिया टुडे इसके ऊपर क्या कह रहा है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। गौरव सी सावंत, ये जी सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं इंडिया टुडे TV के, और आप जाकर इन्हीं का प्रोफाइल ज़रा पढ़ें इस वेबसाइट के ऊपर तो आपको पता चलता है 1994 से ये जर्नलिज़म कर रहे हैं। कारगिल वॉर, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट, अभी जो लास्ट ईयर 2020 में चीन और भारत के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मामला हुआ, ये कहते हैं कि जनाब इन्होंने जाकर वो 255 किलोमीटर का बॉर्डर है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको भी कवर किया। दौलत बेग ओल्डी पहुँचे, पहले जर्नलिस्ट थे जो वहाँ पर पहुँचे। अब इनका दावा ये है कि जी जम्मू अटैक, थ्योरी है जी, बल्कि दावा नहीं है, ये एक बाकायदा एक थ्योरी जो है उनकी तरफ से पेश की गई। ऑडियो भी मैं आपको सुनवा देता हूँ। और वो थ्योरी ये है कि जो जम्मू में ये हमला हुआ है, इसमें जो ड्रोन हैं वो जो इस्तेमाल हुए हैं, असल में हुआ ये कि पाकिस्तान ने चीन से ड्रोन्स लिए थे। और वो ड्रोन्स किस वजह से लिए थे कि पिज़्ज़ा, यानी कि पिज़्ज़ा भी कहते हैं लोग, पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए और मेडिसिन्स डिलीवर करने के लिए जो ड्रोन्स लिए गए थे उनका इस्तेमाल किया गया है। अब इसकी हेडलाइन देख लें, जम्मू अटैक, वर ड्रोन्स बॉट फ्रॉम चाइना फॉर पिज़्ज़ा डिलीवरी यूज्ड बाय पाकिस्तान। है ये क्वेश्चन मार्क, लेकिन बहुत ही लीडिंग किस्म की स्टोरी है, यानी कि एक तरीके से कंक्लूड करने की कोशिश की गई है कि देखें जनाब ये वो ड्रोन है जिन के ज़रिए जम्मू एयरबेस को निशाना बनाया गया। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज हैड इंटेलिजेंस इनपुट्स दैट पाकिस्तान हैड बॉट a large number of drones from China for delivery of pizzas and medicines. Indian security agencies had intelligence inputs. ये आगे वही वो उसके बाद वो कहते हैं कि इट इज़ नाउ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, के बस अब सिर्फ ये इसमें तफ्तीश करना बाकी रह गया है। लेकिन जो सूत्रों के अनुसार है, यानी कि जो सोर्सेज उनको बता रहे हैं भारतीय मीडिया को, वो ये बता रहे हैं कि हो ना हो ये वो ड्रोन है। हालांकि जो हमला हुआ है वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल और जो वर्किंग बाउंड्री बेसिकली के साथ जम्मू में जिस जगह पर ये हमला हुआ है तकरीबन 14 किलोमीटर इनसाइड द टेरिटरी विच इज़ ऑक्युपाइड बाय इंडिया, वहाँ पर ये हमला हुआ है। उसके हवाले से इन्होंने पूरा एक कहानी घड़ी है, मैं आपको सुनवा देता हूँ। इनकी ऑडियो थोड़ी सी सुन लें, फिर मैं आपको इसके हवाले से मज़ीद बताता हूँ।
भारतीय वायुसेना के जम्मू बेस पर मानव रहित टोही विमान या अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन से एक आतंकी हमला हुआ। सूत्रों के मुताबिक हाई एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल किया गया और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक कंक्रीट की छत पर एक छेद करते हुए विस्फोटक नीचे तक आए। ये मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव्स होते हैं। इस आतंकी हमले के पीछे किसका हाथ है ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव्स किसी देश की सेना के ही पास होते हैं। इससे खतरा बहुत बढ़ गया है क्योंकि इसी क्षेत्र में सेना के कई मिलिट्री बेसेस हैं। जम्मू में भारतीय वायुसेना का बेस, उसके बाद अब खबर यह भी आ रही है कि कालूचक और रत्नूचक के पास इसी तरह के ड्रोन्स देखे गए थे। गोलियां भी चलाई गई लेकिन वो ड्रोन निकल गए। खतरा बड़ा है और ये खतरा बहुत एक विस्तृत एरिया में फैला हुआ है। अच्छा, फिर आगे जो है ना इस स्टोरी में वो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा कि द इनिशियल प्रोब इनटू द ड्रोन अटैक हैज़ पॉइंटेड आउट that towards the involvement of Pakistani based terror outfit Lashkar-e-Taiba, said Jammu and Kashmir Director General of Police Dilbagh Singh. 2 explosions, फिर उसकी वो सारी डिटेल्स और जो है वो इसमें जो सवाल उठाया जा रहा है वो बेसिकली कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान हो ना हो उसकी तरफ से ये ड्रोन्स भिजवाए गए थे या किसी तरीके से पहुँचे। सवाल ये नहीं करते कि 5 अगस्त 2019 से अब तक जिस किस्म की सूरत हाल है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, जो लॉकडाउन चल रहा है, वहाँ पर जाहिर है कि एक रिटेलिएशन उसके लिए मौजूद है, वरना वहाँ पर 8-9 लाख फ़ौज रखने की क्या ज़रूरत है। उनको गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारने के लिए तो नहीं भेजा गया, सूरत हाल काबू में नहीं है उसको कंट्रोल में रखने के लिए ही भेजा गया। वहाँ पर जो लोग जिनके ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है, जो भारतीय हुकूमत के इन मजालिम को नहीं मानते, इसके ख़िलाफ़ सर उठाकर खड़े हैं, उनके लिए भेजा गया है। और जाहिर है कि फिर वो लोग जिस वक्त उनको दबाने की एक हद से ज़्यादा कोशिश की जाती है उसकी रिटेलिएशन आती है। यकीनन यही लगता है कि उसकी रिटेलिएशन है। अलबत्ता अगर इसमें वाकई ड्रोन्स इस्तेमाल हुए हैं तो ये सवाल ज़रूर बनता है कि उनके पास ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से आई। अलबत्ता ये कहना कि जो पिज़्ज़ाज़ डिलीवर करने वाले या मेडिसिन्स डिलीवर करने वाले ड्रोन्स हैं उनसे जिस किस्म के एक्सप्लोसिव्स हैं उनको कैरी किया गया, बॉम्ब को कैरी किया गया और उसको ले जाकर ड्रॉप कर दिया गया एयरबेस पर, ये समझ से बालातर है। बहरहाल जी, बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। उनके जो जी किशन रेड्डी जो स्टेट मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, जी किशन रेड्डी, इन्होंने क्या कहा है जी पाकिस्तान के हवाले से। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान रोल कैन नॉट बी डिनाइड इन द जम्मू Air Force Station attack that was orchestrated through drones at midnight of June 26। उन्होंने ANI से बात करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान के किरदार को इस पर डिनाई नहीं किया जा सकता, रूल आउट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का यकीनन होना हो इसमें किरदार मौजूद है। और उसके लिए उन्होंने उनका जो कोट मौजूद है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान AK-47 और मनशियात सप्लाई करता है ड्रोन्स के ज़रिए। अब जाहिर है कि अब इनकी चौकियाँ जितनी कंसंट्रेशन मिलिट्री की मौजूद है, ये सवाल तो इनको अपनी फ़ौज से करना चाहिए कि हम जो 8, साढ़े 8, 9 लाख की फ़ौज का ख़र्चा उठाते हैं अपने टैक्स पेयर्स की मनी से, अगर पाकिस्तान यहाँ से ड्रोन्स के ज़रिए सप्लाई करता है ये सब कुछ, तो ये वहाँ पर क्या कर रहे होते हैं? ये छुट्टियाँ जो है वो गुजारने के लिए गए हैं। खैर, पाकिस्तान इज़ ड्रॉपिंग AK-47s एंड ड्रग्स इनसाइड द बॉर्डर एट नाइट टाइम थ्रू ड्रोन्स। वी हैव अ लॉन्ग बॉर्डर डिस्पाइट द फैक्ट दैट आवर सिक्योरिटी फोर्सेज हैव स्टॉप्ड मैनी ड्रोन्स फ्रॉम एंटरिंग द इंडियन साइड ऑफ द बॉर्डर। वट एवर ड्रोन्स like are seen inside of our country land has been destroyed. Our forces will continue doing this work vigorously in the coming days। और इसके बाद ये पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा देते हैं। फिर पाकिस्तान का दफ्तर खारजा उन्होंने क्या रिएक्ट किया इसके ऊपर, उसको देख लेते हैं क्विकली और फिर मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान कैटेगोरिकली रिजेक्ट्स इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट बाय इंडियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स रिगार्डिंग एलिजेड ड्रोन अटैक इन IIOJ&K। पाकिस्तान ने इसको कैटेगोरिकली डिनाई किया। उन्होंने कहा कि वाइल कन्वीनियंटली चूजिंग नॉट टू शेयर एनी एविडेंस, कि ये तो तय है कि ये बड़े आराम से इल्ज़ाम लगा देते हैं, कोई सबूत पाकिस्तान के साथ नहीं शेयर किया जाता, अपने मीडिया पर भी कोई सबूत नहीं दिया जाता, या फिर आप दुनिया के सामने सबूत रख दें। पाकिस्तान ने रखे थे ना, आपको याद है नवंबर के महीने में जो डॉसियर थे उसमें तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। आप उसको झुटला दें आकर, लेकिन कुछ ना कुछ तो मौजूद है। बहरहाल वो कहते हैं कि जी कन्वीनियंटली चूजिंग नॉट टू शेयर एनी एविडेंस द इंडियन गवर्नमेंट
गवर्नमेंट हैज़ वंस अगेन लेवल्ड सीरियस एलिगेशंस अगेंस्ट पाकिस्तान। ये कोई आम इल्ज़ाम नहीं है, बहुत संजीदा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया है और ये एक मरतबा फिर साबित करता है कि किस तरीके का अनसब्सटेंशिएटेड प्रोपेगेंडा भारत की स्मेयर कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ जारी है, प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के साथ खिलाफ मुसलसल किया जा रहा है और ये एक कैरेक्टरिस्टिक बन गया है। यह बिल्कुल भारतीय जो हुकूमत है उसका तरीक़ाकार, उसका वतीरा बन गया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ ये करता है। और दिस इज़ अ फेमिलियर इंडियन प्लॉय, यानी कि ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है, ये तो अब एक वतीरा है। सबको मालूम है कि ये एक्सटर्नलाइज करते हैं ब्लेम को, इल्ज़ाम जो है वो बाहर लगा देते हैं, बेसलेस एलिगेशंस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं एज अ स्मोक स्क्रीन। लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए, अपनी आवाम के, वो ये इस्तेमाल करते हैं। और जो एक इंडिजिनस स्ट्रगल है कश्मीरियों की, जो एक मूवमेंट है, जो वहाँ के आदिवासी हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो उनकी एक तहरीक चल रही है, उसको अंडरमाइन करने की, उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो लेटेस्ट एलिगेशंस हैं जो अब लगाए गए हैं ड्रोन के हवाले से पाकिस्तान पर, वो ये कंफर्म करते हैं जो पाकिस्तान हमेशा से पॉइंट आउट करता आया है कि जो बीजेपी की हुकूमत है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करती है मकबूजा वादी में, दीगर इलाकों में, और उनके ज़रिए पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है और फिर इसके पॉलिटिकल गेन, सियासी फ़वाइद हासिल किए जाते हैं। पाकिस्तान कार्ड का इस्तेमाल इलेक्शंस जीतने के लिए भी भारत करता है और साथ ही डाइवर्ट करने के लिए उस अटेंशन को जो कि उनकी किसी इलेक्टोरल डिफीट, अब यहाँ पर आसाम का और जो दीगर सूरत हाल चल रही है इस वक्त भारत में, कोरोना के मामले में भारत और उनकी हुकूमत, उनका हेल्थ केयर सिस्टम किस तरीके से एक्सपोज हुआ, बैडली एक्सपोज हुआ। वो जो दावा करते थे कि जिन्होंने पूरी दुनिया की फार्मेसी बनना है, पूरी दुनिया को वैक्सीन सप्लाई करनी है, वो अपनी ऑक्सीजन को रो रहे थे। यानी कि सूरत हाल, अल्लाह कभी किसी मुल्क को, इंसान को इस सूरत हाल में ना डाले, लेकिन उनकी हुकूमत की कलई खुल गई थी कि क्या सूरत हाल थी भारत की सड़कों पर, किसानों का जो एहतजाज हुआ, उस सारे मामले की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है पाकिस्तान के, उससे अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए कि वो जो 56 इंच की छाती का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी हैं, जिनका नाम सरेंडर मोदी पड़ा है जब से ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मामला हुआ है और चीन वहाँ पर बैठा हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कॉल्स अपॉन इंडिया टू रिफ्रेन from its reprehensible propaganda campaign, as no amount of Indian falsehoods can succeed in diverting attention from India's serious crimes in IIOJ and K। कि जो भारत के संगीन जराइम है मकबूजा जम्मू कश्मीर पर में, उस पर पर्दा डालने में कामयाब नहीं हो सकते पाकिस्तान पर जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ज़ाती ही आपको मालूम है कि जो भारत के वज़ीर दिफ़ा हैं राजनाथ सिंह, वो लद्दाख पहुँचे हुए थे और इसी दौरान 2-3 डेवलपमेंट्स ऐसी हो गई हैं जिसके ऊपर मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करूँगा। चीन और भारत के दरमियान क्या चल रहा है, उनका अगला राउंड ऑफ टॉक्स कब होने जा रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हवाले से इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।